नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेटर्स इंडिया पर। दोस्तों, आपका अभी मैंने 2 पार्ट बना दिए हैं इसके, ये तीसरा पार्ट है। हिस्ट्री एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मतलब ये आधार क्या है फिजिकल एजुकेशन का और साथ में हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में अपने इसमें पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये लिंक्स हैं, इस पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट उन चीज़ों पे पहुँच जाओगे। तो ये क्या है? ये यूट्यूब का लिंक है। ये चीज़ अपने इंस्टाग्राम का लिंक है। इस पे अच्छी-अच्छी मेमोरीज़ वगैरह सारी चीज़ें हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी या फिर अपने फिजिकल एजुकेशन से संबंधित जितनी अच्छी जानकारी है वो आपको इस पे प्रोवाइड की जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे इस पे मैं नोट्स भी डालूँगा और भी बहुत चीज़ें। अभी आप देखते जाओ, मतलब धीरे-धीरे इस चीज़ की ग्रोथ होती है, वैसे-वैसे मैं बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊँगा। ये मेरा वादा है, ये मेरी आईडी है। इस पे भी आप कुछ भी पूछना है आप इससे पूछ सकते हो, ठीक है? आराम से आप बिल्कुल कंफर्टेबल फ़ील करके कुछ भी पूछो, आपको मतलब कोई ऐसा जवाब नहीं मिलेगा जिससे आपको परेशान होना पड़ेगा। आपकी परेशानी दूर की जाएगी। शेयर कर सकते हो आप इसको अगर चाहो तो, बहुत ही अच्छी चीज़ कर रहा हूँ मैं, तो आपको इसको शेयर करना चाहिए। ईमेल भी कर सकते हो आप और साथ में इस पीडीएफ, मतलब इस पीडीएफ में मैं ये लिंक दे रहा हूँ। इस पीडीएफ को अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है समझने में, तो इस पे क्लिक करके आप इस वीडियो पर आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इस हिसाब से इस चीज़ को फ़ॉलो करना। अब अपने अपनी वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट में अपने देख चुके थे, अब अपने इसको शुरू करते हैं। पहले अपने क्या पूर्व, अब अपने पूर्व हिंदू काल देखेंगे, ठीक है? पिछला काल अपने देख चुके हैं, कौन-सा काल था? अभी देखते हैं। वैदिक काल अपने देख चुके हैं, अब अपने क्या पूर्व हिंदू काल देखते हैं। मैंने आपको पहले समझाया था कि सारी चीज़ें अपने पास ऐसे सबूत नहीं है, लिखित सबूत सबूत अपने पास है नहीं। अपने पास सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने उनके उपकरणों को देख के अपने ये कयास या मतलब ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले ये चीज़ें होती होगी और ऐसी हुई भी है, तभी वो उपकरण बने हैं, ठीक है? तो फिज़िकल एजुकेशन का कैसा इतिहास रहा, इसके बारे में अपने अब पढ़ते हैं। रामायण और महाभारत की रचना इसी काल में हुई थी। रामायण और महाभारत में शारीरिक शिक्षा और मौलिक परिवर्तनों के कई संदर्भ हैं। इस युग में शिकार और तीरंदाजी का नागरिकों के जीवन में विशेष महत्व था। तीरंदाजी, ठीक है, उस समय बहुत प्रचलित प्रचलित थी। शिकार बहुत लोकप्रिय था और इसे शाही खेल माना जाता था। देखो ये खेल था एक तरीके से, शिकार कि कौन मतलब किस जानवर का शिकार करके लाएगा, जितना बड़ा जानवर का शिकार करके लाएगा उसको, मतलब उस टाइप से उसको ट्रीट किया जाता था कि भई ये शक्तिशाली है। इस हिसाब से खेल खेलते होंगे। आपने तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। महाभारत काल में पासा खेल और शतरंज बहुत लोकप्रिय था। भारत को शतरंज का जन्म स्थल माना जाता है। ठीक है? जन्म स्थान या जन्म स्थल माना जाता है, ठीक है? ये चीज़ है। इस युग में जानवरों की लड़ाई भी प्रचलित थी। जानवरों को आपस में लड़ाते थे और ये मतलब मनोरंजक था उनके लिए, कौन जीतेगा? एक चीज़ होती है ना कि कौन जीतेगा? तो ये उनके लिए मतलब उत्सुकता का कारण था। तो जानवरों की लड़ाई भी एक मनोरंजन का साधन थी उस समय। कुश्ती, पुरुष युद्ध, मतलब कुश्ती थी ना जो पुरुषों के लिए होती थी। युद्ध, तैराकी, जल खेल, जल में जो खेलते हैं अपने खेल, उनका शारीरिक व्यायाम के रूप में मनोरंजन के साधन थे। ठीक है? क्या कुश्ती करते थे जो पुरुष करते थे कुश्ती, युद्ध किया, तैराकी कर ली और क्या जल में कोई खेल खेल लिए, शारीरिक व्यायाम कर लिए, ये मनोरंजन के साधन थे उनके। बलराम एक मजबूत व्यक्ति थे, ठीक है? महाभारत के अंदर और जैसे अपने देखते हैं अपने जो पुराने जो अपने धर्म की जो किताबें हैं उनमें है, तो बलराम एक बहुत मजबूत व्यक्ति थे, कुश्ती और पुरुष युद्ध में कुशल थे, मतलब बहुत अच्छे थे, स्किल्ड थे, स्किल्ड, इसके लिए स्किल्ड यूज़ किया जाएगा, मतलब अच्छी तरह उनको ये चीज़ें आती थी। मतलब कुशल थे और एक परफेक्ट तरीके से अपने मान सकते हैं ना, एक जो मतलब सबका मतलब सब चीज़ें आती हो, उनको ये कुशल कहा जाता है। उत्तर हिंदू काल आ गया। इस काल में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय विकसित हुए। वे शारीरिक, बौद्धिक और सौंदर्य प्रशिक्षण के केंद्र बनकर उभरे। ठीक है? क्या? तक्षशिला और नालंदा, ठीक है? शारीरिक, बौद्धिक और सौंदर्य, शारीरिक मतलब क्या? यहाँ इधर इधर देखो, फिज़िकली पूरे एकदम फिट, एकदम तगड़े। इंटेलेक्चुअल मतलब दिमाग से काफ़ी मतलब बुद्धि थी उनके अंदर। एस्थेटिक मतलब सौंदर्य, बहुत प्यारा, मतलब कोई चीज़ करते तो एकदम कलात्मक रूप से बहुत प्यारी मतलब चीज़ें होती है, ठीक है? एस्थेटिक चीज़ें। कुश्ती, तीरंदाज़ी और पर्वतारोहण मतलब पर्वत पे चढ़ जाना, माउंटेनियरिंग, ठीक है? ये चीज़ भी वो करते थे। मतलब इनको अच्छा आनंद आता था ना, तो ये करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में तैराकी, साँस लेने के व्यायाम भी दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग थे। भारत में इस काल में सुंदर और मजबूत शरीर को पुरुषत्व का प्रतीक माना जाता था। मतलब जो मैनहुड है ना, मतलब एक तरीके से अपने कह सकते हैं कि पुरुषत्व मतलब पुरुष है तो वही है, जिसमें मतलब मजबूत शरीर होता है जिसका, वो पुरुष वही पुरुष है। सुंदर होता है एक प्यारा शरीर, मतलब कि देखने लायक, जैसे आपने देखे हैं तो ऐसे गठीला शरीर, बॉडी एकदम फिट, तो वो प्रतीक माना जाता था पुरुष का, पुरुषत्व का, ठीक है? मैनहुड का, मैनहुड, ठीक है? इस युग में शिकार करना काफ़ी प्रचलित था, बहुत प्रचलित था शिकार करना। लोग शिकार के शौकीन थे। तैराकी प्रशिक्षण की सुविधा के लिए नालंदा में घाटों के साथ लगभग कितने
10 तैराकी तालाब थे, ठीक है? घाटों के साथ, नालंदा में घाट, ठीक है? घाट होती है जो नदी के किनारे होता है ना, जिसमें स्नान करते हैं अपने, वो घाट होती है। 10 तैराकी तालाब थे उधर। तैराकी प्रशिक्षण की शुरुआत के संकेत के लिए एक बड़ा ढोल बजाया जाता था। बहुत बड़ा ढोल होता था, जिसे सुबह-सुबह बजा देते थे, जिससे सबको पता लग जाता था कि अब नहाने का समय हो गया है। तो वो स्नान करने या तैराकी करने के लिए आ जाते थे। तैराकी प्रशिक्षण की, हाँ, नहाने नहीं, तैराकी करने का। तैराकी मतलब स्विमिंग ट्रेनिंग का। तक्षशिला विश्वविद्यालय में तीरंदाजी बहुत प्रचलित थी। तीरंदाजी बहुत प्रचलित था, ठीक है? पॉपुलर या फेमस अपने कह सकते हैं, या करवाई जाती थी ये। अच्छे स्वास्थ्य और शरीर तंदुरुस्ती को विशेष महत्व दिया जाता था। मतलब अच्छा स्वास्थ्य, देखो स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है जीवन के अंदर। अगर आपने धन कमा लिया जितना कमाना था, धन कमा लिया लेकिन आपकी बॉडी स्वस्थ नहीं है, तो आप कैसे कोई चीज़ कर पाओगे? तो इस चीज़ का ये बहुत ज़रूरी है कि अपने को सबसे पहले शरीर है। शरीर के अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखा, ठीक है? पैसे कितने भी कमा लो, कोई भी चीज़ कमा लो, लेकिन अगर आपके पास बॉडी नहीं है ना, तो आप क्या ही करोगे? शारीरिक तंदुरुस्ती को विशेष महत्व दिया जाता था। शारीरिक तंदुरुस्ती मतलब शरीर के अंदर तंदुरुस्ती आ जाए, मतलब ऐसे एक्टिवनेस हो, कोई चीज़ करना, फिटनेस, शरीर की जो फिटनेस होती है, उस मतलब उसको बहुत महत्व दिया जाता था। कभी भी युद्ध हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, तो बॉडी अपनी प्रिपेयर तो होनी चाहिए ना, खुद को तो बचा सके। और अपने विलेज को भी बचाना चाहिए, अपने अपने गाँव को, अपने कस्बे को अपने को बचाना चाहिए। इसलिए अपने अगर मजबूत होंगे तभी आवाज़ उठा पाएँगे और दुश्मनों को अपने जवाब दे पाएँगे। जिसके लिए नियमित आदतें, नियमित भोजन, लंबी सैर, शारीरिक श्रम जैसे लकड़ी इकट्ठा करना, पानी लाना आदि किया जाता था। मतलब ये करते थे ये लोग। आजकल तो समाज ऐसा हो गया है कि ब्लिंकिट या फिर कोई भी, मतलब ये ऐप चलते हैं, 15 मिनट में कोई भी सामान डिलीवर हो जाता है, या कोई भी सामान ज़ोमैटो और ये चलते हैं ना, तो कोई भी सामान जल्दी से जल्दी डिलीवर कर देते हैं। तो आजकल लोग जाना नहीं चाहते दुकान पे। लेकिन ये देखो पुराने ज़माने कैसा था, लकड़ी इकट्ठा करने जाते थे, ठीक है? आजकल तो एलपीजी आ गया है, तो इतनी ज़्यादा समस्या होती नहीं है। देखो, इंसान को सुविधाएँ इसलिए दी जाती है कि उसकी जीवन शैली आसान हो जाए। उसको मतलब आलसी नहीं बनाना चाहिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें अपने को सुविधा के लिए है कि कोई काम आसान हो जाए अपना। लेकिन अगर अपने इसकी आदत डाल लेंगे और अपने खुद काम नहीं करेंगे, तो आगे समस्या बहुत आती है। क्योंकि आजकल ये मैं देख रहा हूँ चीज़ों में कि भई लोग मेहनत करने से कतरा रहे हैं, मेहनत करते नहीं हैं, ठीक है? तो ये चीज़ गलत है, इसको सुधारना होगा, ठीक है? आप अपने स्तर पर इसको सुधार सकते हैं। क्योंकि अगर मेहनत करोगे ना, उतना ही आगे जाओगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन, ठीक है? मध्यकालीन काल, ठीक है? मेडिएवल पीरियड है, ठीक है? इस चीज़ का आप ध्यान रखें। 1200 से 1525 के बीच राजाओं ने सैन्य प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दिया था। सैन्य प्रशिक्षण, ठीक है? परिणाम स्वरूप आत्मरक्षा में इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के हथियार प्रचलन में आ गए, ठीक है? देखो सिंपल ये है कि राजाओं ने किस पे सैन्य प्रशिक्षण मतलब मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी थी इस वक़्त में, बहुत युद्ध हुए हैं इसमें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आत्म-रक्षा खुद की रक्षा करने के लिए भी बहुत सारे इस्तेमाल किए जाने में विभिन्न हथियार हथियार जो होते हैं ना, उनका उपयोग अपनी रक्षा करने के लिए करते हैं। कई तो हथियार हमला करने के लिए करते हैं। देखो हथियार इसीलिए बनाए गए थे कि अपनी खुद की रक्षा कर सकें। लेकिन देखो समाज कैसे बदल रहा है, हथियार इसलिए बना रखा है कि किसी को अपने नुकसान पहुँचाने के लिए, नुकसान नहीं खुद का बचाव करने के लिए हथियार का यूज़ किया जाता है। ऐसी चीज़ें होती है। बचाव अपने किसी से भी कर सकते हैं, इंसान से, जानवरों से, या कोई भी अपने को जो आपदा आई है, उससे बचने के लिए ये हथियार बनाए गए थे। लेकिन चलो आजकल ये चीज़ें हैं तो अब क्या करें। प्रसिद्ध धार्मिक गुरु श्री समर्थ रामदास स्वामी, इन्होंने भई बहुत योगदान दिया है फिज़िकल एजुकेशन के अंदर। इनको मैं दिल से सलाम करता हूँ। सैल्यूट है ऐसे शख्सियत शख्सियत को। बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। शारीरिक शिक्षा के महत्व को महसूस किया है इन्होंने। शारीरिक शिक्षा को इन्होंने बहुत आगे बढ़ाया है। अभी देखो आपने इन्होंने किया क्या है? वे प्रतिदिन 1200 सूर्य नमस्कार करते थे। देखो, ये सूर्य नमस्कार कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड है। कोई भी इंसान इसको कर सकता है, ठीक है? कोई पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करोगे ना, तो बहुत बेनिफिट करते हैं। तो आपको मैं एक वीडियो भी डालूँगा सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है। हर चीज़ पर्टिकुलर मैं कह रहा हूँ ना, इस चैनल पे आपको हर चीज़ मिलेगी, जो आपको बहुत ज़रूरी है और जीवन में अपने अपने क्या एक प्लस पॉइंट ऐड कर सकती है। ठीक है? तो सूर्य नमस्कार 1200 बार करते थे। उन्होंने हरपुर की यात्रा की, एक भूषण मंदिर की स्थापना की, जिससे लोगों को नियम बनाने की प्रेरणा मिली। ठीक है? ये नियम होते हैं ना, नियम ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़रूरी है। नियमों से चलोगे ना, तो ज़िंदगी में आगे भी बढ़ोगे और एक अपनी परफेक्ट जो अपनी लाइफ़ होती है ना, वो जी पाओगे आप। ठीक है? इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। कभी एक दिन बैठ के संडे को बैठ सकते हो। आप जानो कि भई मैं कहाँ से आया था, कैसा ज़िंदगी मेरी चल रही है और कैसे अगर ऐसे चलता रहा तो मेरा फ्यूचर क्या हो सकता है। आप ऐसे बैठोगे ना, तब आपको थोड़ा रियलाइज़ होगा कि क्या गलतियाँ कर रहा हूँ और क्या चीज़ मैं और सुधार सकता हूँ। ठीक है? और किस चीज़ में मैं आगे हूँ। ये चीज़ें देखा करो। ठीक है? इस कारण से उन्हें भारतीय व्यायाम आंदोलन, ये चीज़ देखो, भारतीय व्यायाम आंदोलन, ठीक है? व्यायाम मूवमेंट कहा जाता है इसको। इंडियन व्यायाम मूवमेंट या एक्सरसाइज़ मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है? के जनक कहा जाता है। देखो जनक, कोई छोटी चीज़ नहीं होती किसी चीज़ का जनक होना। इस चीज़ का मतलब आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे बल्ब किसने बनाया था? एडिसन ने।
एडिसन ने बल्ब बनाया था। इस तरीके से वो जनक मान गया ना, बल्ब उसी ने बनाया। तो इस प्रकार से ये चीज़ें होती है कि इन्होंने क्या भारत के अंदर व्यायाम का आंदोलन कर दिया। व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सूर्य नमस्कार और कितने हैं ये 90 दंड बैठक और पुशअप्स, ये दोनों मिक्स करके दंड बैठक स्क्वाट्स कहते हैं अपने इंग्लिश के अंदर, और पुशअप्स हो गए, ठीक है। मुल्खम नहीं है ये, मलखम है। थोड़ा हो जाता है कई बार, ठीक है, इतनी बड़ी पीडीएफ बनाते हैं तो थोड़ी छोटी-मोटी मिस्टेक होती रहती है, आप इसे नज़रअंदाज करना। मलखम हो गया, रेसलिंग हो गया, तलवारबाजी आदि शामिल थे। राजपूत त्योहार, नृत्य और संगीत के शौकीन थे। घुड़सवारी, भाला फेंकना, कुश्ती, शिकार, ठीक है, पुरुषों की लड़ाई और तीरंदाजी राजपूतों के बीच बहुत लोकप्रिय खेल थे। भारतीय क्या ये शारीरिक शिक्षा ने पूरे उपमहाद्वीप में दरबारियों और सैनिकों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा देखो बहुत ज़रूरी है ये शारीरिक शिक्षा। घुड़सवारी कर रहे हैं, ठीक है, शिकार कर रहे हैं और लड़ाई झगड़ा मतलब झगड़ा नहीं है, लड़ाई मतलब युद्ध करना, ठीक है। पुरुषों की लड़ाई हो रही है आपस के अंदर, ठीक है, कुछ किसी चीज़ को लेकर। तो ये अपना अपनी स्ट्रेंथ दिखाना, ठीक है। तीरंदाजी राजपूतों में बहुत प्रचलित थी उस समय। तो इस बारे में अपने को बताया दरबारी और सैनिकों के जीवन में ये बहुत बड़ा योगदान दिया। किसने? उपमहाद्वीप कौन सा? भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, सब कॉन्टिनेंट इंग्लिश में कहा जाता है। मुगल काल में चौगान बहुत लोकप्रिय था, जिसे अपोलो खेल के नाम से जाना जाता है। इस युग में कबूतर उड़ाना भी बहुत प्रसिद्ध था। इस युग का इतिहास मुगल शासकों का ऋणी है, जिसे खेलों में बहुत जिन्हें खेलों से बहुत लगाव था। मुगल शासकों ने बहुत अच्छा-अच्छा अपने को खेल प्रोवाइड करवाया और बहुत ही अच्छे से अपने को खेल खिलवाया भी, ठीक है। और इतिहास इसका ऋणी रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, इन डेप्थ कहते हैं, डेप्थ होता है ऋण, ठीक। और एक चीज़ है देखो, ये इन्होंने देखो कैसे डिज़ाइन किया होगा, एक सोचने वाली बात है, कैसे लोगों को मनाया होगा, कैसे ये चीज़ें की जाती है। ये बहुत अच्छी है। कबूतर उड़ाना, कबूतर देखो, कबूतर पहले संदेश भी पहुँचाता था, इस प्रकार से है। अब तो व्हाट्सएप है अपने पास, अब तो टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छी। अब देखो स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ? देखो ये वीडियो लंबी हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि भई ज़्यादा से ज़्यादा 15 तो नहीं, ज़्यादा मतलब 20 मिनट की या 25 मिनट की, या मतलब कम से कम वीडियो मतलब इतने की हो। मैं चाहता नहीं हूँ ज़्यादा लंबी हो, लेकिन देखो समझाने के चक्कर में या फिर इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करना कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, इसमें थोड़ा-सा मतलब समय अपना जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है? वीडियो आप तेज़ करके भी देख सकते हो, ठीक है? आगे देखो, अब अपने स्वतंत्रता के बाद क्या-क्या हुआ है? ये चीज़ देखो, 1947 देखो इसके एक पर मैं अलग से भी और वीडियो बनाऊँगा। आप ये मत सोचना कि इसके अंदर हो गया। भारत के अंदर सारी शिक्षा में स्वतंत्रता के बाद क्या-क्या हुआ? पहले भी थोड़ा बहुत मतलब जो राजा या फिर अभी जाते-जाते जो अंग्रेज़ थे, वो क्या-क्या करके गए? उन चीज़ों के बारे में भी और अपने डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये अपने जो मैंने लिखा है, इसको अपने ध्यान से पढ़ते हैं। ये पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत में हर क्षेत्र में तेज़ी से प्रगति की। भारत मतलब प्रगति की है, बहुत आगे बढ़ा है हर क्षेत्र में। शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाएगी जिससे मतलब अपना आगे बढ़े, स्वतंत्र देश है जो अपना आगे बढ़े। शारीरिक शिक्षा समिति, जिसे कहा जाता है ताराचंद समिति, ये बहुत ही ज़रूरी है। ताराचंद समिति इन्होंने किया क्या? मतलब ताराचंद समिति बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसे ताराचंद समिति के नाम से भी जाना जाता है, का गठन किया गया 1948 में किया गया था इनका। इस समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप केंद्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई। मतलब स्थापना नहीं, जैसे प्रस्ताव दिया गया कि भई ऐसी चीज़ करनी चाहिए अपने को, शारीरिक शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है? तो अपने अगर बॉडी को अपने मेंटेन रखेंगे तो कितना अच्छा है ना? तो इस प्रकार से इन्होंने इस चीज़ को ज़रूरी समझा और इस पे काम किया। 1950 में 48 में इन्होंने देखो 48 में इनकी स्थापना हुई और इन्होंने स्थापना के साथ बाद में अपने जैसे भी इनको रणनीति बनाई और इन्होंने सिफ़ारिश कर दी। 1950 में शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के लिए केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया। देखो 2 साल बाद गठन कर दिया गया। 1953 में भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने ना खेल और खेलों के लिए कोचिंग योजना शुरुआत कर दी। 1950 हो गया। 1953 में क्या हुआ? जो लाइन वाइज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा। कोचिंग योजना शुरू कर दी। यह तब हुआ जब राजकुमारी अमृत कौर इन्होंने बहुत योगदान दिए। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं ये। इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया। क्या? कोचिंग योजना आपने शुरुआत कर दी। 1954 के अंदर अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना की गई 1954 के अंदर। ठीक है? इस चीज़ का आप ध्यान रखना। इस परिषद ने सरकार और राष्ट्रीय खेल महासंघों के बीच संपर्क के रूप में काम किया और महासंघों को वित्तीय सहायता प्रदान की। ठीक है? इनका काम क्या होता था कि भई खेल जो भारत में चल रहे हैं, उनको सही तरीके से चलाना, अगर किसी को फंड की ज़रूरत है, तो उनको फंड उपलब्ध करवाना, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, जिससे खेल अच्छे से करवाए जा सके। 1956 में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन नामक संगठन का गठन किया गया। 1900 अब ठीक है, ये बता दिया मैंने 1954 अब 1954 में जनरल भोंसले ने राष्ट्रीय अनुशासन योजना एनडीएस की शुरुआत की थी। उस समय वे केंद्र में पुनर्वास मंत्री थे। देखो 1956 आपने पहले ले लिया, कोई बात नहीं। 1956 में क्या राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन नामक संगठन बनाया गया। देखो ये चीज़ें एक बार पढ़ लो तुम, कि तुम्हें थोड़ा बहुत सुना हुआ लगे कि हाँ,
कुछ ना कुछ अपने को इसके बारे में थोड़ा सुना है, तो अपने कुछ ना कुछ कभी ना कभी कुछ कह सकते हैं या कुछ 2 लाइनें लिख सकते हैं। तो इन चीज़ों को अपने ध्यान से पढ़ना है। 1954 में जनरल भोसले ने ये कर दिया था क्या? राष्ट्रीय अनुशासन एनडीएस, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम लागू कर दी थी, ठीक है? 1960 में अलवर में राष्ट्रीय अनुशासन योजना का निदेशालय खोला गया अलवर के अंदर, 1960 के अंदर, ठीक है? एनडीएस मतलब नेशनल डिसिप्लिन स्कीम। इसके बाद 1963 के अंदर बरवाहा, मध्य प्रदेश में एक और निदेशालय खोला गया, जिसमें प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती की मांग की गई, ठीक है? जो मतलब अच्छी तरीके से मतलब प्रशिक्षित हैं, एकदम बढ़िया तरीके से हैं। उनको ट्रेन्ड टीचर होते हैं ना जो, जिनको सब आता है। मैं भी आपको वही बनाऊँगा, ट्रेन्ड बिल्कुल एकदम 1 नंबर, ठीक है? उनका यहाँ पे मतलब उनकी मांग की गई कि ऐसे होने चाहिए जो अपने को बेनिफिट पहुँचा सके। शारीरिक शिक्षा मंत्रालय ने 1957 में ग्वालियर में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय खोला, जिसमें 2 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की पेशकश की गई। 1957 के अंदर ग्वालियर के अंदर शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय खोला गया था। 1957 के अंदर ही गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जोधपुर की भी नींव रखी गई थी और शुरुआत किया गया था। ठीक है, 1957 के अंदर ही। भारत के अंदर ये है ग्वालियर में 1957 में खोला गया था, और राजस्थान के अंदर ये 1957 के अंदर जोधपुर के अंदर शारीरिक शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज खोला गया था। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय LCPE, ठीक है, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन सबसे पहले ये नाम रखा गया, लेकिन बाद में लेटर रीनेम्ड, ठीक है, बाद में इसे लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान या LNIPE नाम दिया गया। ग्वालियर मध्य प्रदेश में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति में इसे स्थापित किया गया। तो ये चीजें हैं, इनको अपने को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। मतलब नॉर्मल इनमें समझाने की बात नहीं है कि भाई कि इनमें क्या ही समझाऊं, अब मैं तो ये सोच रहा हूँ, ठीक है। सीधी सीधी लाइन है। 1959 में विभिन्न राज्यों में शारीरिक शिक्षा के स्तर का आंकलन करने और खेल के मैदान एवं अन्य सुविधाओं के स्तर को निर्धारित करने के लिए एक तथर्थ समिति बनाई गई। देखो, कभी अपने अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, अपने इंडिया अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही, तो उसके लिए एक समिति बनाई जाती है कि क्या कमियां हैं इनके बारे में जानो भाई। एक समिति बनाई जाती है जिसमें 5, 7 या जितने भी चाहें, मतलब अपने हिसाब से उतने सदस्य रखे जाते हैं। वो अलग-अलग चीज़ों पे काम करते हैं, बाद में निष्कर्ष निकाल के पेश करते हैं कि हाँ, ये कमियाँ रहेगी, इन पे अपने को काम करना है। ठीक है? खेल के मैदान हो गए या कुछ भी है, इंटरनेशनल लेवल के मैदान ही नहीं है, तो इंटरनेशनल लेवल पे अपने कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? इन चीज़ों का अपने को ध्यान देना चाहिए। ठीक है? इंडिया के अंदर खेलों को तभी मतलब महत्व दिया जाता है, तभी माना जाता है कि खेल हो रहे हैं जब ओलंपिक आ जाए या कोई वर्ल्ड कप आ गया। उसके बाद में तो सारे बस वही बैठ जाते हैं, फिर अचानक कोई मेडल नहीं आता, तब हल्ला करते हैं कि मेडल नहीं आ रहा। अरे मेडल कैसे आएगा? तुमने शारीरिक शिक्षा को क्या ही समझ रखा है? शारीरिक शिक्षा को क्या समझ रख लोग ये सोचते हैं समय खराब हो रहा है। अरे भाई सुधर जाओ, धीरे-धीरे इन चीज़ों को अपने ही सुधारेंगे। ठीक है? अब अगर अपने को नॉलेज होगा ना, तो अपने ज्ञान अपने सामने वाले को दे सकते हैं। ठीक है? अब आगे देखते हैं। 1959 में राष्ट्रीय फिटनेस कोर, जिसे कुंजरू समिति के नाम से जाना जाता है, नेशनल फिटनेस कोर का शुरुआत किया गया था। हृदयनाथ कुंजरू जी की अध्यक्षता में किया गया था। ये भी बहुत नाइस पर्सनैलिटी थे। इन्होंने फिजिकल एजुकेशन में बहुत योगदान दिया। 1961 में पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान NIS की स्थापना की गई। ठीक है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस NIS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, इसकी शुरुआत की गई थी, और इनका नाम बदल कर आगे ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये जोड़ दिया गया। ठीक है? ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया ये जनवरी 1973 के अंदर। ठीक है? 1961 में जाकिर हुसैन समिति का निर्माण किया गया था, जिन्होंने माध्यमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य रूप या अनिवार्य विषय बनाने के लिए इन्होंने क्या योगदान दिया और प्रस्ताव रखा कि हाँ, ऐसा होना चाहिए। 1970-71 में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ ग्रामीण खेल प्रतियोगिता शुरू की। ग्रामीण युवाओं को शामिल करना और प्रतिभाशाली प्रतिभागियों की पहचान करना। देखो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी होते हैं ग्रामीण के अंदर भी, ठीक है? अच्छा उनको खाना मिलता है, खान-पान आजकल बहुत ऐसे इस प्रकार का हो गया है कि बहुत मुश्किल से डाइट पूरी हो पाती है। तो इस प्रकार से गाँवों के अंदर टैलेंट खोजना 1970-71 में किया था ये कार्य, जिससे गाँव के अंदर अपने युवाओं को देखें, जो अच्छे हैं, बहुत ही काबिल हैं, उनको सेना में भी भर्ती किया गया। ठीक है? जो अच्छा परफ़ॉर्म करता है उसको सेना में भर्ती करके और उसको अच्छी ट्रेनिंग दी गई और आगे से आगे अपने खेल को बढ़ाया गया। 1975 में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खेल चैंपियनशिप शुरू कर दी गई थी। ठीक है? ये चीज़ें हैं, कई बार पूछते हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखना, डायरेक्ट फैक्ट है, एक बार पढ़ लिया करो या 2 बार दूसरी बार देख लेना, क्या दिक्कत है? 2x पे देखो ना, मौज करो, वॉच टाइम होता रहेगा पूरा। वो छोड़ो, आप क्या करो, अपना जितना समय हो सके बाकी चीज़ों पे जो अपने को डिस्टर्ब करने वाली है, उन पे कम लगाओ। अभी थोड़ा-सा सतर्क हो जाओ चीज़ों में, ठीक है? ग्रेजुएशन करके आगे अभी बीपीएड कर रहे हो और भी आगे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, तो साथ-साथ में एन्जॉय करते रहो और इस पे भी थोड़ा फ़ोकस रहो, आगे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। 1982 में भारत ने एशियाई खेलों की मेज़बानी की। इस देश ने शारीरिक शिक्षा और खेल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, ठीक है? एशियाई खेलों की मेज़बानी 1982 के अंदर की, एक और बार की थी, 1951 में भी की थी। ये
एशिया खेलों की दूसरी बार मेज़बानी की थी भारत ने, इस चीज़ का ध्यान रखना। शारीरिक शिक्षा को आगे इससे बढ़ गया, खेल भी बढ़ा है, ठीक है। 1995 में एलएनआईपी को एक डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, 2008 में इसे पूर्ण विश्वविद्यालय बना दिया गया, ठीक है। ये अपने को दिमाग में रखना है। आपको कोई भी कैसा भी डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछना, आपको अच्छी तरह डाउट क्लियर किया जाएगा। अब अपने आगे देखते हैं ये। मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए ये वाला जो टॉपिक है, ये अपने अगली वीडियो में देखते हैं, ठीक है। मैं पार्ट्स में इसलिए बना रहा हूँ कि आपको थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। मैं भी नहीं चाहता पार्ट्स में बनाऊँ, 1 घंटे की, 2 घंटे की वीडियो इकट्ठी बना दूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पार्ट्स में बनाऊँ, आपको अच्छी तरह समझ आएगी। आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना आपकी ये वीडियो कैसी लगी है, और कुछ भी कमेंट कर दिया करो, मतलब जो मुझे अच्छा लगे, और आपको जो कमी लगे वो भी कमेंट कर दिया करो। उसको मैं सुधार कैसे करूँ? अगर आपके लिए कोई आप मुझे सजेशन दे सकते हो, तो वो सजेशन भी दो, और कोई मेरी हेल्प करना चाहता है इन चीज़ों को बनाने में, तो उसका स्वागत है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपको उससे आप रीच आउट कर सकते हो, और मैं आपको जैसा भी होगा वैसा आपको बता दूँ, ठीक है? आप हेल्प कर सकते हो, ठीक है? आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।